everyone, welcome to Super Cats. My name is Akash Shukla and you guys already know कि CUET 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। पहले आंसर की आई थी, फिर उसके बाद फाइनल स्कोर आया और अब हम देख पाएंगे कि हमारा क्या परसेंटाइल है, क्या स्कोर है। अब नाउ वी हैव अ कैंडिडेट जिसके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, अ सुपर कैट टॉपर जिसका नाम है सुहाना मिश्रा। सो हाय सुहाना, हाउ आर यू? So I'm good, thank you. सुहाना, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछने वाला हूं एंड दोज क्वेश्चंस वुड बी अराउंड द स्ट्रैटेजी कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, आपने सुपर कैट्स में कब एडमिशन लिया था, किस फैकल्टी से आप पढ़े हैं, किस तरीके से आपने टाइम टेबल बनाया, मॉक्स कब लगाए, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं। कैन वी स्टार्ट दिस इंटरव्यू? Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बारे में कब पता चला? So actually, मेरा starting से aim था that I wanted to go into DU. I think I had been aiming for it जब से मैं मतलब 6th 7th class में थी. And then I found out पहले तो board के through admissions होते थे DU में, but then I found out कि now there is a new system which is called CUET examination. So I think I was in the 9th standard when I found out about it, and तभी से I had decided कि हाँ मतलब यही this is going to be my main goal for 12th. तो आपकी कुछ रिवर्स जर्नी रही है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स पहले सीयूटी एग्जाम के बारे में मालूम करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में मालूम करते हैं, लेकिन आपने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में आपको पता चला और फिर आपको सीयूटी एग्जाम के बारे में पता चला। Yes, sir. ओके। सो सुहाना, कैन यू प्लीज लेट मी नो आपका स्कोर क्या क्या है, परसेंटाइल वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अपीयर हुए थे और आपका क्या स्कोर आया फाइनली? So I appeared in English, Maths, Political Science, Psychology, and Economics. In English, I got 99.95 percentile. In Maths, I got 99.3 percentile. My marks in English was 231. My marks in Maths was 174. Psychology में मेरे को 250 आया, which is 100 percentile. Political Science में 249, which is 100 percentile, and Economics में 249, which is 100 percentile. मतलब अगर मैं बेस्ट ऑफ 4 का स्कोर कंसीडर करूं तो इट इज अराउंड 980 के आसपास, है ना? Yes, sir. सो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। तो इसका मतलब काफी सारी चीजें निकलने वाली हैं आपके लिए, आपकी तरफ से, जो कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहला सवाल जो कि क्वेश्चन ऑफ द ईयर रहता है हमेशा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपके लिए कि आपने सुपर कैट्स में कब एडमिशन लिया था? सर मैंने एक राउंड एडमिशन लिया था व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी 12th में आके. एंड तब आई वाज लुकिंग फॉर वेरियस डिफरेंट कोचिंग्स कि मैं कहाँ से सबसे बेस्ट मुझे प्रिपरेशन और आउटकम मिल पाएगा. एंड दैट इज व्हेन आई फाउंड आउट अबाउट सुपर ग्रेड्स थ्रू यूट्यूब. टॉप रैंकर्स के बारे में मैंने काफी टाइम से सुना था, एंड आई फाउंड आउट कि उनका जो सीयूईटी का स्पेसिफिक ब्रांच है दैट इज सुपर ग्रेड्स. सो देन आई डिसाइडेड टू टेक देयर डेमो क्लासेस, एंड वो मुझे काफी सूट हुआ. सारे टीचर्स फैकल्टी मुझे काफी सूट हुई. सो देन आई प्लान्ड ऑन परचेजिंग द प्लान. बहुत बढ़िया। एक सवाल जो कि क्वेश्चन ऑफ द ईयर रहता है, जिस पर मैं आना चाह रहा था कि आपने कैसे मैनेज किया क्लास 12th, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन और आपने सीयूटी एग्जाम को एक साथ? सर मैंने एक्चुअली जब से मैं 11th में आई थी, मैंने बिकॉज तभी से मेरे को डिसाइडेड था कि मेरे को सीयूईटी देना है, कौन से सब्जेक्ट्स देने हैं. सो तभी से मैंने उस अकॉर्डिंग अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि मेरे को आगे जाके 12th में बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों मैनेज करना है. एंड फॉर मी माय बिगेस्ट फोकस वाज टू एंश्योर कि मैं बैलेंस कर रही हूँ अपने सीयूईटी एंड बोर्ड्स को एक साथ, क्योंकि बहुत हद तक सीयूईटी एंड बोर्ड्स का सिलेबस सेम होता है. इट्स जस्ट दैट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज डिफरेंट. सो इसीलिए मेरा वही अप्रोच रहता था कि इवन व्हेन आई एम स्टडिंग माय एनसीईआरटी फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स, मैं उस पर्सपेक्टिव से पढ़ती थी कि मेरा साइड बाय साइड इवन सीयूईटी के लिए कवर अप होता रहे. एंड आई थिंक व्हाट हेल्प्ड मी द मोस्ट वाज कि थ्रू आउट द ईयर मैंने मॉक्स पे काफी फोकस किया सीयूईटी के. इवन इफ मैं बोर्ड एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड्स इन पे मेरा फोकस रहता था, आई स्टिल यूज टू गिव मॉक एग्जाम्स
कोचिंग के मॉक एग्जाम्स, जिससे एटलीस्ट मेरा एक टच बना रहता था उस पैटर्न से। सो आई थिंक दैट हेल्प मी द मोस्ट। एंड बाकी वही था कि जितना मैं फोकस कर सकूं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें बोर्ड्स के लिए प्रेपरेशन और सीयूईटी के लिए प्रेपरेशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है, हाँ। बिकॉज सीयूईटी में वी हैव एडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैंने स्टार्टिंग से ही ट्राई करा था, क्योंकि बोर्ड्स के लिए लोग इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नेग्लेक्ट करते हैं, बट आई हैड मेड श्योर कि मैं एनसीईआरटी भी स्टार्टिंग से पढ़ूं इकोनॉमिक्स की, सो दैट मेरा कवर अप होता रहे। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मैंने स्टार्टिंग से फोकस करा था, सो वैसे। एक बात बहुत अच्छी आपने बोली कि इट स्टार्ट्स विद द थॉट प्रोसेस फर्स्ट, कि मुझे शुरू से ही ये देखना है कि मुझे बैलेंस करना है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन और अपना सीयूटी एग्जाम को। और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दोनों अपने आप ही Yes. मैनेज हो जाएगा। यस, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स में ट्विस्ट हमने देखा कि माइक्रो भी आता था, तो माइक्रो, इंडियन मैक्रो, तीनों पोर्शन बच्चे को पढ़ने पड़ रहे हैं। बट इट इज पॉसिबल टू मैनेज बोथ द एग्जाम्स प्रिपरेशन टुगेदर। ये दिस इज हैंस प्रूव्ड, क्योंकि दिस इज एन लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। तो सोना, सबसे ज्यादा डर कौन से सब्जेक्ट में लगता था, उसको कैसे मैनेज किया? तो मैथ्स में सबसे ज्यादा मेरा फियर रहता था, हम्म। क्योंकि आई न्यू कि मेरे को आगे जाके इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू करना है। सो मैथ्स फॉर मी वाज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। तो सबसे ज्यादा मुझे वही मैथ्स में ही थोड़ा सा डर रहता था। लेकिन वही हो जाता है कि आई थिंक मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इट विल हेल्प यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो मेरा स्टार्टिंग से ही वही फोकस था। एंड स्पेशली मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करी। इवन व्हेन आई वाज फोकसिंग ऑन बोर्ड प्रिपरेशन, आई वाज स्टिल ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे थोड़ा सा होल्ड बना रहे। बाकी मैथ्स तो थोड़ा सा रहता ही है, उसमें डर तो रहता ही है, बट आई थिंक करते करते इवेंचुअली वो फियर चले जाता है। एंड स्पेशली जब बोर्ड्स के बाद जो मेरे को टाइम मिला, व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय डेडिकेटेड सीयूईटी प्रेप, तब मैंने यही सोचा था कि सबसे ज्यादा फोकस जिस सब्जेक्ट पे मुझे करना है दैट हैज टू बी मैथ्स। एंड बस वही मैंने एफर्ट्स उसमें डाले थे। मैथमेटिक्स तो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट की लिस्ट बनाए तो उसमें मैथमेटिक्स इज वन ऑफ देम। तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और बताइए कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, जो एक पैटर्न आपने देखा अपनी मिस्टेक्स का, कि यार मैं यहाँ पर बहुत गलतियां कर रही हूँ और मुझे ये गलतियां अवॉइड करनी है, एंड दीज आर द मिस्टेक्स स्टूडेंट जनरली करते हैं। आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें भी बच्चे करेंगे, कैसे अवॉइड करना है उनको? कुछ एक दो ऐसी मिस्टेक्स आपने देखी हो अपने स्टडी प्लान में, अपने स्टडी पैटर्न के दौरान? सर आई थिंक स्टार्टिंग में जो एक थोड़ा सा वही रहता है कि आप बैलेंस कैसे करोगे, बिकॉज इवन इफ बोर्ड्स एंड सीयूईटी काफी पैरेलल एग्जामिनेशंस है, फिर भी इन अ वे दोनों का पैटर्न बहुत अलग रहता है। सो आई थिंक स्टार्टिंग में मैं उसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि थोड़ा सा एक बैलेंस बना पाऊँ दोनों के बीच में। एंड सिंस स्कूल भी रनिंग था, वो सब भी था, तो थोड़ा सा बोर्ड्स की तरफ ज्यादा वो रह जाता है। सो आई मैनेज टू सिक्योर 99% इन माई बोर्ड एग्जाम्स। बट उसके बाद एज सून एज माई बोर्ड एग्जाम्स वर ओवर, आई न्यू कि अब तक जो भी रहा है, नाउ आई फुल्ली हैव टू डेडिकेट ऑल ऑफ माई एफर्ट्स टू सीयूईटी। सो आई डोंट थिंक मैंने एक भी दिन का कुछ गैप लिया था, सो दैट अगर कुछ ऐसा था जो रह गया था पहले, वो सब मैं मेकअप कर पाऊँ नाउ इन द 2 months दैट आई हैड गॉट। आई थिंक वन मोर मिस्टेक वाज स्टार्टिंग में मुझे मॉक एनालिसिस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता था। आई यूज टू गिव द मॉक्स, लेकिन मैं एनालिसिस वाले पार्ट में थोड़ा लैग करती थी। बट एक पॉइंट के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं सेम टाइप के मिस्टेक्स मॉक्स में बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो हम्म। देन आई रियलाइज दैट द ओनली आई कैन ब्रेक दिस पैटर्न इज हर आफ्टर एवरी मॉक एग्जाम आई नीड टू राइट डाउन कि मेरा एग्जैक्टली कौन से एरियाज वीकनेसेस है एंड ऑल्सो कौन से एरिया स्ट्रेंथ्स हैं। मैंने वो भी लिखे हैं कि मेरे कौन से एरिया स्ट्रेंथ्स रहे हैं, सो दैट उन पे कम फोकस रहने से चलेगा, बट जिन एरियाज में वीकनेसेस है उसको ज्यादा वर्क करना है। सो हाँ, आई थिंक दिस वाज अनदर थिंग। Actually, this is the the common difference between an average student और a topper, कि अगर आप अपने मॉक्स का एनालिसिस कर लो ठीक से, तो आपको ना पैटर्न समझ में आने लगता है कि यार क्या पैटर्न बन रहा है। तो विदाउट एनालिसिस तो बहुत कुछ नहीं हो पाता है एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान।
तो काफी अच्छा लगा ये जानकर। ऑल इंडिया ओपन मॉक भी दिया था सुहाना, यस सर। जो AICUT हुआ था सुपर कैट्स का, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो AICUET फर्स्ट वाला हुआ था, आई हैड अपियर्ड फॉर दैट, जो सुपर ग्रेड्स का हुआ था। एंड आई थिंक मुझे उसमें सबसे ज्यादा ये हेल्प हुई कि उस पॉइंट तक मुझे बस पता था कि मेरे जो कोचिंग के सारे बैचमेट्स हैं उनके बीच में मेरी स्टैंडिंग क्या है। बट जब मैंने पहली बार ऑल इंडिया CUET जो सुपर ग्रेड्स का था, जब मैंने वो दिया, उसमें मुझे ये भी पता चला कि नॉर्मलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है। एंड एक थोड़ा सा ज्यादा रियल वे में मेरे को अपना एनालिसिस हुआ, एंड देन आई वर्कड ऑन दोस थिंग्स, सो आई थिंक उस पे काफी हेल्प हुई थी। बहुत बढ़िया। कभी डाउट्स आते थे CUT की प्रिपरेशन के दौरान? कभी डाउट क्लियरिंग सेशंस या फिर कुछ ऐसा, कोई टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह कुछ ऐसे किसी ने हेल्प करी, कुछ डाउट्स वगैरह आए प्रिपरेशन के दौरान? जनरली आ ही जाते हैं। Yes, sir, because I did not have any other source of coaching or anything like that. So I was entirely dependent on my mentors जो super grads के through थे. And सबसे ज्यादा मुझे यही चीज मोटिवेट करती थी कि हमको बार बार इनकरेज किया जाता था डाउट्स पूछने के लिए। इवन इन द क्लासेस, अगर ग्रुप्स में डाउट्स नहीं आते थे तो टीचर्स यूज टू इनकरेज अस कि नहीं आप और डाउट्स पूछो। सो हमारे इकोनॉमिक्स का जैसे जो ग्रुप था वो बहुत एक्टिव रहता था इन टर्म्स ऑफ डाउट्स। हम्म। एंड माय इकोनॉमिक्स टीचर मेहताब सर, मैं तो मैंने आप उनको सर जब से। भी मैसेज, हम्म। यस सर, मैंने उनको जब भी मैसेज किया, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे रिप्लाई नहीं आया या फिर मेरा डाउट हैंगिंग रह गया। सो हाँ, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड हमारे जो ग्रुप्स होते थे उसमें बहुत बार बच्चे भी आपस में एक दूसरे को हेल्प करते थे, अगर इनकेस कोई डाउट हुआ थोड़े पर्सनल लेवल पे बच्चे भी एक दूसरे को हेल्प करते थे, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। देखता था मैं, वो काफी कन्वर्सेशन ऐसा चलता था, मतलब कई बार हम सब लोगों ने देखा है जब भी हम एकेडमिक्स वाले लोग बैठते हैं कि हाँ यार किस तरीके से कन्वर्सेशन चल रही है। कई बार तो मैं मेहताब सर और अभिषेक सर को बोलता कि सर इतनी रात को भी आप डाउट्स के रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप 10 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 10:30 बजे भी कर सकते हैं। बोल रहे कि सर हमें पता है कि स्टूडेंट ना इसी समय पढ़ने बैठते हैं, स्कूल कोचिंग से इन सब से फ्री हो जाते हैं। तो वो काफी अच्छा एक यस। एकेडमिक एक उनका स्टूडेंट लव जो मैंने देखा ना कि हाँ बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को सक्सेस दिलानी है, वो हमेशा लगे रहते हैं। और टॉप रैंकर्स और सुपर कैट्स हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट जब भी एकेडमिक्स की बात आती है। तो एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा, कुछ और सवाल कि ऐसी कौन सी 2 टिप्स हैं जो आप देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को CUT एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? सो आई थिंक द फर्स्ट टिप आई वुड लाइक टू गिव इज कि इंग्लिश पे बहुत फोकस करना चाहिए, बिकॉज पर्सनली आई थिंक दैट इज वन सब्जेक्ट जो मेरे को इसलिए डिफरेंट लगा क्योंकि उसका सिलेबस इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू बोर्ड एग्जाम्स। एंड जो हम बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे रहे हैं वो मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बट इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। एंड इंग्लिश कैन बी सो ट्रिकी, जो वोकैबुलरी होती है, जो सारे मतलब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दैट, पैसेज आरसी बेस्ड क्वेश्चंस इतने डिफरेंट होते हैं, इतने ट्रिकी होते हैं, हम फर्स्ट टाइम उस टाइप का एग्जाम दे रहे होते हैं। सो आई थिंक माई बिगेस्ट टिप वुड बी कि इवन इफ 11th से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद, बिकॉज CUET में 12th का सिलेबस आता है, सो दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स। बट आई वुड से इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट CUET एंड गेटिंग अ गुड कॉलेज इन ड्यू, तो इंग्लिश पे 11th से ही फोकस करना शुरू कर दो, जितने जल्दी कर सकते हो इट बी बेटर, बिकॉज इंग्लिश इज वास्ट, उसकी वोकैबुलरी का कोई एंड नहीं है, उसके डेप्थ का कोई एंड नहीं है। सो आई थिंक इंग्लिश पे सबसे ज्यादा फोकस इज मैंडेटरी। एंड सेकंड आई वुड से कि अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, एनसीईआरटी आपका एंड सोल्यूशन है, कुछ और नहीं है जो आपको हेल्प करेगा। आई थिंक मैंने अपनी प्रेपरेशन में more than 30-40 times NCRT पढ़ी होगी, एंड इन द एंड दैट इज व्हाट हेल्प मी द मोस्ट। हम लोग जब क्लासेस भी करते थे, अभिषेक सर फॉर पॉलिटिकल साइंस, ही वाज ट्रूली द बेस्ट मेंटोर फॉर पॉलिटिकल साइंस। एंड उन्होंने हमको हमेशा स्टार्टिंग से बोला था कि देयर इज नथिंग एल्स जो आपको हेल्प कर सकता है अदर देन एनसीईआरटी, एंड आई फॉलोड हिज एडवाइस पॉलिटिकल साइंस के लिए, एंड दैट हेल्प मी द मोस्ट।
मैंने वर्ड बाय वर्ड उन्होंने जो जो चीजें हाईलाइट करवाई थी एनसीईआरटी में, उन चीजों का हमेशा नोट रखा, उन चीजों को बार बार रिवाइज करा, एंड ऑल ऑफ दैट केम इन द एग्जाम. सो आई थिंक एनसीईआरटी इज योर एंड गोल. आप जितने भी मॉक लगा लो, जितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक एनसीईआरटी आपके हाथ में नहीं है, आई थिंक देयर इज नथिंग एल्स. सो एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी पूरी इज रट द गई होगी आपको सुहाना, यस. है ना? मतलब एक अलग से रफ कॉपी लिया, उस पर पूरा एनसीईआरटी बिना देखे लिख दिया। इस प्रकार की प्रिपरेशन को ये 30-40 बार, मतलब मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कि एक बार नोट्स बना लो, एक बार पढ़ लो, वन शॉट वीडियो देख ली, फिर वापस से तुम लोग 30-40 बार, मतलब तो मतलब एनटीए भी मजबूर हो जाएगा फिर तो मार्क्स देने पर। ये तो ऑब्वियस सी बात है। बहुत बढ़िया। यस. अब क्या लग रहा है कौन सा कोर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो आपने बताया ही है, कौन सा कोर्स और कॉलेज में जाना चाहते हो? So I am targeting economics honors. वो हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है to pursue economics. I would of course love to be in SRCC, Saint Stephen's, Hindu, LSR. ये 4 colleges तो मेरे top priority list में है. So yes. एलएसआर, एलएसआर पहले होगा या एसआरसीसी पहले होगा, कि वो So तो सर आप SRCC. बताएंगे काउंसलिंग So सेशंस में वो आप। yes, sir, I will definitely attend the counseling sessions. उससे help मिलेगी. But I think SRCC तो economics और commerce के लिए तो I think SRCC is the best college. चलो एक लास्ट क्वेश्चन, कि अगर मैं कहूँ कि सुहाना को वापस से अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो वो क्या एक चेंज करेगी बड़ा? So I think I'll start with my English preparation much more in advance. इंग्लिश काफी झटके देती है ना। मैं कितना बोलता हुआ आ रहा था बच्चों से कि भाई इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, ये क्लास 12th वाला इंग्लिश नहीं है, ये लिटरेचर नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं आने वाला, ऐसी राइटिंग वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश इग्नोर करते हैं, इसलिए Yes, 100% भी बहुत कम उस पर, I 244 के आसपास कुछ ऐसा जाता है। yes. इंग्लिश आप उसको अच्छे से पढ़ती है और अच्छा फोकस करती है इंग्लिश पे। So because मेरे को ऐसा फील हुआ कि अगर मैं 11th से ही अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन शुरू कर देती तो मेरी प्रेपरेशन और स्मूथ हो पाती एंड शायद मेरा परफॉर्मेंस भी और बेटर हो पाता. सो यस. नाइस टॉकिंग टू यू सुहाना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम कॉलेज एंड कोर्स। एंड हम काउंसलिंग सेशन के अंदर मिलने वाले ही हैं, और आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड कि हाँ हम लोग कनेक्टेड रहे हैं, हमने अच्छे से अपनी स्टडी को एंजॉय किया है, काफ़ी अच्छे से डाउट क्लियरिंग सेशंस, मेंटरशिप सेशंस रहे हैं। And best of luck to you again. So all those students who are watching this session, you guys can also be the part of Supergrads and can be the next story of Supergrads. You can represent us actually, क्योंकि स्टूडेंट ही है जो कि हमें प्राउड फील कराते हैं. So you can call at 6363286363 to have a counseling on CUT examination and other examinations as well. Thank you very much.